हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक करंट अफेयर के क्वेश्चन को सही से कवर नहीं कर पाए हैं तो हम आपको इसमें कवर कराने वाले हैं पिछले 5 महीने का करंट अफेयर 1 जनवरी से लेकर 2 मई तक। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना देर गंवाए। ये जितने भी क्वेश्चन होंगे वन लाइनर होंगे। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो ये जीती है क्रिस्टलिना पिचकोवा। ये कहाँ की है? चेक गणराज्य की है। अगर बात करेंगे पिछले 17वीं मिस वर्ल्ड वो कौन थी? वो कारोलिना बिलासकोवा थी। ये कहाँ की थी? पोलैंड की थी। अब बात करेंगे मिस वर्ल्ड भारत में। भारत में मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? पहले बात करें 1966 में रीता फारिया, ये भारत की पहली मिस वर्ल्ड बनी, आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पर आती है ऐश्वर्या राय। ये दोस्तों कब बनी थी? भारत की दूसरी मिस वर्ल्ड, ये 1994 में। अब बात करते हैं तीसरे के, डायना हेडन की। तो ये 1997 में भारत की तीसरी मिस वर्ल्ड बनी। 1999 में युक्ता मुखी, ये भारत की चौथी मिस वर्ल्ड बनी। और 2000 में प्रियंका चोपड़ा भारत की 5वीं मिस वर्ल्ड बनी। बात करेंगे 2017 में तो जो मानसी छिल्लर है वो भारत की 6ठी मिस वर्ल्ड चुनी गई। अब यहाँ पे बात करेंगे मिस यूनिवर्स भारत में। तो 1994 सुष्मिता सेन जो भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनी है। 2000 में लारा दत्ता भारत की दूसरी मिस यूनिवर्स बनी। और 2021 में हरनाज संधू, ये भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स बनी। अब क्वेश्चन दूसरा है, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग में है। तो बात करेंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। और इन्होंने किसकी जगह ली? आर हरिकुमार का स्थान लिया है इन्होंने। अब बात करेंगे थल सेना के प्रमुख, ये कौन है? मनोज पांडे हैं, ये 29वें नंबर के हैं। और वायुसेना प्रमुख की बात करें तो कौन है? विवेक राम चौधरी। तो ये जितने भी क्वेश्चन है करंट अफेयर के, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको इसमें पिछले 5 महीनों के करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर करेंगे जो 1 जनवरी से लेकर 2 मई तक होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, 33वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रभा वर्मा को किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। प्रसिद्ध मलयालम कवि और लेखिक प्रभा वर्मा को 2023 के प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। उपन्यास इनका क्या है? रौद्र सात्विकम है। और बात करेंगे 32वें सरस्वती सम्मान 2022 में किसे चुना गया था? शिव शंकरी को। इन्होंने पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। चलिए बात करते हैं 31वें सरस्वती सम्मान 2021 में प्रोफेसर रामदरस मिश्र को मिला। इनकी जो कविता संग्रह थी मैं तो यहाँ हूँ के लिए ये दोस्तों सरस्वती सम्मान दिया गया, सरस्वती सम्मान। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो ये दोस्तों अमिताभ बच्चन को चुना गया है। तो बात करते हैं यहाँ पे अमिताभ बच्चन को देश और समाज में उनकी योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। बात करते हैं लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के बारे में। तो इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। यह पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र, उसके लोगों और साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। बात करते हैं पहली बार ये अवार्ड 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया था एवं वर्ष 2023 में गायिका आशा भोसले को, जो दोस्तों क्या वो लता मंगेशकर की छोटी बहन थी, को दिया गया था। ये आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 9 जीते हैं कुल पदक। और 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 भारत कुश्ती में कुल 9 पदक जीते, जिसमें से दोस्तों 4 क्या थे? सिल्वर थे और 5 क्या थे? ब्रॉन्ज से। आपको याद रखना है। तो चलिए, आयोजित स्थल जो था एक कहाँ का था दोस्तों? बिस्केक में था, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित पहला गो अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया गया? तो ये दोस्तों मुजफ्फरनगर में बनाया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो नलिनी प्रभात को किया गया है। अब बात करते हैं एनएसजी की फुल फॉर्म की। तो इसका हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। स्थापना इसकी दोस्तों 1986 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। प्रमुख जो दोस्तों इसके अभी हाल ही में बनाए गए नलिनी प्रभात बनाए गए। एनएसजी दोस्तों ये क्या करता है? एनएसजी देश में आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने का कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नामीबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो दोस्तों नांगोलो मेम्बुगा बने हैं। नामीबिया के नए क्या दोस्तों? राष्ट्रपति। बात करते हैं हाल ही में क्रिस्टोफर
लक्सन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए थे? न्यूजीलैंड के। बात करते हैं कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो दोस्तों हुन मनेट बने हैं ये। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो वैशाली रमेश बाबू बनी है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वर्ष 2023 में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों वो बनी है एकता कपूर, ये आपको याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलिए बात करते हैं किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है? कुवैत में हुआ है। कुवैत ने पहली बार रेडियो पर भारत की हिंदी भाषा का प्रसारण शुरू किया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। कुवैत की बात कर लें यहाँ पे, तो जो कुवैत दोस्तों एक एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी कुवैत नगर है। बात करें यहाँ की मुद्रा की, तो यहाँ कुवैती दिनार है। प्रधानमंत्री है अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, ये आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विप्रो के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवास पल्लिया को किया गया है। रणजी ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती? तो यहाँ पे बात हो रही है रणजी ट्रॉफी की, तो वो मुंबई ने जीती है 2024 में। बात करें 2024 में ओपन फ्रेंच पुरुष युगल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। चलिए किस देश में बाघ की एक नई प्रजाति क्लाउडेड टाइगर कैट खोजी गई है? तो ये ब्राज़ील में खोजी गई है। ब्राज़ील की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में स्थित है। राजधानी इसकी दोस्तों ब्राजीलिया है। करेंसी इसको ब्राजीलियन रियाल है। और राष्ट्रपति इसकी बात करते हैं लुलाडा सिल्वा है, ये आपको याद रखना है। चलिए अप्रैल 2024 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो टोटल कितने? 80 हैं। बात करते हैं यहाँ पे 2024 में जोड़े गए 5 रामसाल स्थल कौन कौन से हैं? अंग समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पे? कर्नाटक में है। अग्निसीना मुहाना, ये भी दोस्तों कहाँ पे? कर्नाटक में है। फिर बात करते हैं मगदी केरी संरक्षण रिजर्व, ये भी कर्नाटक में है। बात करते हैं कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। फिर बात करते हैं लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है पंजाब में अपनी पहली तरह का पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ स्थापित किया है? तो ये कहाँ पे किया है? मोहाली में किया है, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये बनी ऋतु बहारी बनी है। विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर 721 फीट कहाँ बनाया जाएगा? तो ये दोस्तों पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनाया जाएगा। आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनाया जाएगा। इसका निर्माण श्री राम वैदिक एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। हरियाणा के नए सीएम कौन बने हैं? तो हरियाणा के नए सीएम की बात करें तो यहाँ नायब सिंह सैनी बने हैं। अब चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। हरियाणा में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 12 मार्च 2024 को नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने। यहाँ भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी और दोस्तों किसका जज्बा, जिसके जननायक जनता पार्टी गठबंधन की सरकार थी, लेकिन यह गठबंधन क्या है दोस्तों? टूट गया, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मार्च 2024 में प्रथम नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 किसने प्रदान किए हैं? तो ये दोस्तों किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब बात करते हैं मार्च 2024 को नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रथम नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 प्रदान किए हैं। देश भर के कुल 23 लोगों को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रथम नेशनल क्रिएटर अवार्ड के कुछ महत्वपूर्ण विजेता हैं। सर्वश्रेष्ठ रचनाकार में क्या? जया किशोरी के सामाजिक परिवर्तन है। और ग्रीन चैंपियन का अवार्ड दोस्तों पंकति पांडे को गया है। सर्वश्रेष्ठ कहानीकार पुरस्कार ये कृतिका गोविंद स्वामी को गया है। और कल्चर एम्बेसडर ऑफ द ईयर्स अवार्ड ये गायिका मैथिली ठाकुर को गया है। और बात करते हैं टेक्स्ट रीडिंग में सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर की, तो गौरव चौधरी को मिला है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये दोस्तों बनाया शबनीम इस्माइल ने। ये जो है शबनीम इस्माइल, ये कहाँ की है? ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की है। बात करते हैं शबनीम इस्माइल दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेटर है।
ये भारत में महिला प्रीमियर लीग जिसके दोस्तों WPL में मुंबई टीम से खेल रही थी। इन्होंने 5 मार्च 2024 को महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 132.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी। इन्होंने ये रिकॉर्ड बना लिया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी के नीचे किया है? तो ये दोस्तों हुगली नदी के नीचे किया है। आइए जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च को हुगली नदी के नीचे देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा क्रूज जो मियामी बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा के लिए निकला, इस क्रूज का क्या नाम है? तो इस क्रूज का नाम है आइकन ऑफ द सीज। बात करते हैं हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये दोस्तों तमास सुल्यूक बने हैं। हंगरी की बात करते हैं, राजधानी यहाँ पे बुडापेस्ट और मुद्रा इसको दोस्तों कहाँ के फोरिंट है और नए राष्ट्रपति तमास सुल्यूक बने हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया? तो दोस्तों की है हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी ने। इनका उद्देश्य है देश के सभी नागरिकों को संविधान, कानूनी अधिकारों और अपने कर्तव्य के बारे में जागरूक करना। अगला क्वेश्चन है, पहली ऐसी भारतीय कंपनी का नाम बताएं जिसका बाजार पूंजीकरण 20 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है? तो दोस्तों है रिलायंस इंडस्ट्रीज। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जनवरी 2024 में जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया है। तो अब बात करते हैं हाल ही में लॉन्च पुस्तक फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर या भारत मार्च टुडे फर्टिलाइजर्स सेल्फ सस्पिशियस के लेखक कौन बने हैं? तो दोस्तों डॉक्टर मनसुख मंडाविया। अब बात करते हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया के पास दोस्तों ये क्या है? रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का दोस्तों मंत्रालय है। ये दोस्तों मनसुख मंडाविया की फोटो है, आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो दोस्तों ग्वालियर को। ग्वालियर कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला है, यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर किसे घोषित किया था? दोस्तों कोझिकोड को किया था। कहाँ पे पड़ता है? केरल में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में T20 क्रिकेट मैच में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर कौन बने हैं? तो दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थित है जिसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने किया है? तो उज्जैन दोस्तों कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस वैदिक घड़ी का नाम दोस्तों क्या रखा गया है? विक्रमादित्य वैदिक घड़ी रखा गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की रैंकिंग के अनुसार दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों वो बन गए हैं मैग्नेस कार्लसन। दोस्तों ये क्या अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं। तो ये किस देश के हैं दोस्तों? नॉर्वे देश के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की रैंकिंग के अनुसार भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों ये अर्जुन एरिगैसी बने हैं। ये अर्जुन एरिगैसी की फोटो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर पूछेगा दुनिया के तो दोस्तों मार्कस कार्लसन बने हैं, ये इनकी फोटो है। और भारत की बात करें तो ये अर्जुन एरिगैसी बने हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अप्रैल 2024 में जूडिस सुमिनवा-टुल्का किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जो दोस्तों जूडिस यहाँ पे बात करते हैं जो है जूडिस सुमिनवा-टुल्का है, वो किस देश की महिला हैं जो प्रधानमंत्री बनी? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की बनी है। बात करते हैं अफ्रीकी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री जूडिस सुमिनवा-टुल्का बनी है। और बात करते हैं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की, तो इसकी राजधानी दोस्तों किसासा है और मुद्रा है कांगो फ्रैंक और प्रधानमंत्री आप बनी है जूडिस सुमिनवा-टुल्का, ये आपको याद रखना। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो ये दोस्तों मिला है किलियन मर्फी को। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कार अमेरिका की एक एमपास जो कंपनी है एकेडमी, जिसका नाम फुल फॉर्म होगा एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, द्वारा फिल्म जगत में
उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत दोस्तों 1929 ईस्वी में हुई और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म दोस्तों ओपेनहाइमर है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दोस्तों किलियन मर्फी हैं। और बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की दोस्तों एम्मा स्टोन, इस किस फिल्म के लिए दिया गया है? पुअर थिंग्स के लिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान के लिए नया नेशनल आइकॉन किसे बनाया है? तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर और दोस्तों राजकुमार राव को बनाया है। ये आपको याद रखना है। जनवरी 2024 में लॉन्च पुस्तक गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स के लेखक कौन है? तो दोस्तों MJ अकबर हैं। सबसे बड़े स्टील उत्पादक देशों में भारत का स्थान है, तो दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे चाइना है, ये आपको याद रखना है। गोल्डन ग्लोबल समारोह 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों ओपेनहाइमर को मिला है। मशहूर सिंगर प्रभा अत्रे का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें कौन से सम्मान मिला था? तो दोस्तों उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री तीनों पुरस्कार मिले थे। अब बात करते हैं यहाँ पे मशहूर सिंगर प्रभा अत्रे, इन 23 जनवरी 2024 को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। इनका संबंध पुणे से है एवं किराना घराने से क्या दोस्तों ताल्लुक़ रखती हैं। अब बात करें तो पद्मश्री दोस्तों इन्हें 1990 में मिला, पद्म विभूषण 2002 में मिला और पद्म विभूषण 2022 में मिला। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना का ऐलान किया था? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है जिसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने किया? तो उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नवा सेवा अटल सेतु। अब बात करते हैं अटल ब्रिज के बारे में। तो अटल ब्रिज देश का सबसे लंबा एवं दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है, जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। यह मुंबई को नवी मुंबई से आपस में जोड़ता है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की गई? तो दोस्तों सभी लोगों को पता है 22 जनवरी 2024 को। अब आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अयोध्या के बारे में। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को PM नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। दूसरा पॉइंट है राम मंदिर का भूमि पूजन या शिलान्यास कब हुआ था? 5 अगस्त 2020 को। किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब यहाँ पे बात करते हैं राम मंदिर की ऊंचाई है 161 फीट और राम मंदिर के वास्तुकार कौन दोस्तों? चंद्रकांत सोमपुरा हैं। और राम मंदिर की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं और रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है। और बात करें निर्माण करने वाली कंपनी L&T जिसको लार्सन एवं ट्रूबो है, ये आपको याद रखना है। ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आने की इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? तो हीरालाल समरिया, ये कहाँ के हैं? राजस्थान के। चलिए बात करते हैं देश के नए चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो वो बने सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, एक प्रमुख चुनाव आयुक्त जो कौन है? राजीव कुमार, और 2 दोस्तों चुनाव आयुक्त कौन है? सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। ये आपको दोस्तों याद रखना है, एग्ज़ाम में आ सकता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजना सांघी को किया है, बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। स्पेस इंडिया देश भर में स्कूली पाठ्यक्रम में खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में छात्रों को प्रेरित करने का काम करना चाहती है या काम करता है। चलिए बात करते हैं फिक्की महिला संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। किसने संभाला था? जयश्री वर्मा ने संभाला है। प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नवनीत सहगल को नियुक्त किया गया। बात करते हैं प्रसार भारती की, तो प्रसार भारती को ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। इसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 में, मुख्यालय इसका कहाँ पे? नई दिल्ली में है।
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ कौन से नंबर के, 50वें नंबर के हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। कुल न्यायाधीशों की संख्या दोस्तों 34 होती है। एक मुख्य न्यायाधीश होता है, बाकी 33 दोस्तों अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो बात करते हैं भारत के पहले न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। फिर मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। और मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किससे, राष्ट्रपति को ही देता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने, तो लाल धोमा बने हैं। तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो रेवंत रेड्डी जी बने हैं। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो विष्णुदेव साय बने हैं। तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो भजन लाल शर्मा बने हैं। और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये दोस्तों डॉक्टर मोहन यादव बने हैं। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया, तो दोस्तों ये किया है ऋत्विक रंजनम पांडे को किया है। तो यहाँ पे बात करते हैं भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो दोस्तों ये नियुक्त किया अरविंद पनगड़िया को। बात करते हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह थे। फिर प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे। बात करते हैं वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, किया गया है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 2024 में कितने नागरिकों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो 5 को किया गया है। पहले पे बैजंती माला बाली को, ये अभिनेत्री हैं, ये कला क्षेत्र से, और ये कहाँ के, तमिलनाडु के हैं। तीसरा के चिरंजीवी के, ये भी दोस्तों अभिनेता हैं, कला क्षेत्र से भी, ये कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश से हैं। अब बात करते हैं M. वेंकैया नायडू, ये पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, ये सार्वजनिक मामलों में दोस्तों इन्हें क्या, ये कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के ये भी हैं। फिर बिंदेश्वर पाठक को 21 सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक है, इन्हें दोस्तों मरो उपरांत दिया गया, ये सामाजिक कार्य के लिए दिया गया, ये कहाँ के हैं, बिहार के हैं। फिर पद्म सुब्रमण्यम को दिया गया, ये भारतनाट्यम डांसर हैं, एक कला के क्षेत्र में ये भी है दोस्तों, ये किस राज्य से हैं, तो तमिलनाडु से हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला का नाम बताइए, तो दोस्तों वो कौन है, फ्रेकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जलवायु परिवर्तन प्रदेश सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा, तो 7वें स्थान पर रहा। अब बात करते हैं जर्मन वॉच या न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदेश सूचकांक 2024 जारी किया जाता है। तो अब यहाँ पर दूसरी पॉइंट की बात करते हैं, यह सूचकांक देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को क्या मापता है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में प्रथम 3 स्थान खाली रह गए, क्योंकि दोस्तों ये जो देश थे ये पहले दूसरे स्थान लायक कोई भी देश नहीं था। रैंकिंग में टॉप देश हैं, 1, 2, 3 को छोड़ दिया जाए तो दोस्तों चौथे पे आता है डेनमार्क, 5वें पे एस्टोनिया और 6ठे पे दोस्तों फिलीपींस और 7वें पे भारत का नंबर आता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग क्या थी, तो दोस्तों 126 थी। अगर बात करें तो 2023 में इसकी क्या रैंकिंग थी दोस्तों, तो ये 126वें स्थान पे रहा। चलिए आइए बात करते हैं। मार्च 2024 को यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2000 जारी किया है। इस इंडेक्स में 143 देशों में से भारत 126वें स्थान पर रहा। अगर बात करें पिछले वर्ष 2023 में भी भारत का क्या 126वां स्थान रहा। इस इंडेक्स में फिनलैंड लगातार 7वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है एवं इस लिस्ट में अफगानिस्तान आखिरी पायदान पर है 183वें स्थान पे। तो टॉप 4 की बात करें तो पहले स्थान पे दोस्तों फिनलैंड है, ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। दूसरे नंबर पे जो खुशहाल देश है वो डेनमार्क है। तीसरे नंबर पे जो खुशहाल देश है तो आइसलैंड है। और चौथे देश पे जो खुशहाल देश है सबसे स्वीडन है।
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मानव विकास सूचकांक 2023-2024 में भारत की रैंक क्या रही? तो 134 रही। चलिए बात करते हैं अब इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2023-24 जारी किया गया। बात करेंगे इस सूचकांक में भारत 193 देशों में से 134वें स्थान पर है। वर्ष 2023 में जारी मानव सूचकांक में भारत 135वें स्थान पे था। तो एक स्थान की दोस्तों क्या दोस्तों ये थोड़ा उछाल हुई है। टॉप 3 देश कौन थे? स्विट्जरलैंड है, दूसरा नॉर्वे है, तीसरा दोस्तों आइसलैंड है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान किस देश ने पाया है? तो वो दोस्तों किसने पाया है? जापान। दोस्तों जापान को छोड़कर किसने? वो जर्मनी देश ने पाया है। तो जर्मनी देश ने जापान को क्या दोस्तों पछाड़कर दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान पा लिया है। तो दुनिया की सबसे 5 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश पहले यूएसए है, दूसरा चीन है, तीसरा जर्मनी, चौथा जापान और दोस्तों क्या 5वां भारत है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग बताएं। तो दोस्तों कौन सी रैंकिंग थी भारत की? तो दोस्तों 42वीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत 55 देशों में 42वें स्थान पर रहा है। संस्करण कौन था दोस्तों? 11वां था। यह इंडेक्स यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में टॉप 3 देश हैं। पहले देश कौन सा है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा यूके है, तीसरा कौन सा देश है? फ्रांस है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में भारत की रैंक क्या है? तो 50वीं रैंक है। पासपोर्ट के मामले में जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स अभी 2024 में जारी है उसके अनुसार शक्तिशाली पूछ रहा है, शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट पे भारत की रैंक क्या है? तो 50वीं है। अब बात करें हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में 6 देश हैं जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। दोस्तों यहाँ सिंगापुर रहेगा। सिंगापुर को संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रखा गया है एवं भारत 50वें स्थान पे है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश कौन बना है? तो दोस्तों ग्रीस बना है। ग्रीस कहाँ पे पड़ता है? यूनान में। महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा जिसे दोस्तों स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों वो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लगातार 6ठी बार पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा लगातार 6ठी बार 5 वार्षिक बजट और 1 अंतरिम बजट पेश करने वाली दूसरी महिला कौन बनी? तो निर्मला सीतारमण बनी है। चलिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यानिक सिनर जीते हैं। कहाँ के हैं? किस देश के हैं? इटली के हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों एरिना सेबलेनेका और ये कहाँ है? बेलारूस की हैं। अब बात करें पुरुष डबल का खिताब तो मैथ्यू ये कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का और रोहाना बोपन्ना एक किस देश के हैं? भारत के हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जनवरी 2024 में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली बिना हाथ वाली महिला तीरंदाज कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी शीतल देवी बनी है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो द्वारा भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों किया जाएगा कुलशेरपट्टिनम। ये कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? तमिलनाडु में पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये विश्व भारती विश्वविद्यालय को घोषित किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया था।
फिर जबकि भारतीय संविधान जो दोस्तों कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वर्ष 2015 को भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया? तो ये दोस्तों नारी शक्ति वंदन अधिनियम से पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया, उनका संबंध किस देश से है? तो आयरलैंड देश के हैं। बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को उनके उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए दिया गया, इनका संबंध दोस्तों आयरलैंड देश से है। बुकर पुरस्कार 2022 में सेहान करुणा तिलका को दिया गया था, इनके कौन से उपन्यास के द सेवन मून ऑफ माली अलमेड़ा के लिए दिया गया, इनका संबंध किस देश से है? श्रीलंका देश से है। वर्ष 2023 में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों ये एकता कपूर है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो रघुवर दास बने हैं। त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो इंद्र सेन रेड्डी नल्लू बने हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, डेविड वार्नर ने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, इनका संबंध किस देश से है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। फिर पूछ रहा है, 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गुलजार जगत गुरु राम भद्राचार्य को। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य है दोस्तों वो शीर्ष पे रहा है? तो महाराष्ट्र रहा है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। खेलो इंडिया यूथ गेम यह प्रतियोगिता भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता है। आयोजन बात करें यहाँ तो जो इसका आयोजन तमिलनाडु के 4 शहरों में हुआ, चेन्नई, तिरुचि, मदुरै और दोस्तों कोयम्बटूर में। यहाँ पे बात करें उद्घाटन जो किसने किया था? हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी। शुभांकर क्या था दोस्तों? बीरा मंगई वेलु नचियार। अब बात करते हैं इस संस्करण कौन था दोस्तों? 6वां था। शीर्ष राज्य की बात करें तो दोस्तों महाराष्ट्र कितने पदक जीता था दोस्तों? 158, जिसमें तो दोस्तों 57 गोल्ड था, 48 सिल्वर था और 53 दोस्तों वो ब्रॉन्ज था। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। जनवरी 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार किस देश के साल्टन सागर में खोजा गया? तो एक कैलिफोर्निया, कहाँ पे पड़ता है? कैलिफोर्निया यूएसए में। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों डॉक्टर मनोज सैनी बने हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? तो दोस्तों जया वर्मा सिन्हा बनी है। भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये दोस्तों बेंगलुरु में स्थापित किया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? तो इंदौर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बल्लेबाज ने युवराज सिंह के रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे तेज 11 गेंदों में अर्धशतक बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया? तो आशुतोष शर्मा ने बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला यूपीआई एटीएम किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो दोस्तों हिताची है। किस कहाँ की है? जापान देश की है। हरेला पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड में मनाया गया है। तो हरेली पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में। हरेला की बात होगी तो उत्तराखंड, हरेली की अगर बात आ जाए दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में मनाई गई है। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों हमने कराए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बात कर अगला क्वेश्चन है, मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों वो मोहम्मद मुई जज्जू चुने गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वानखेड़े स्टेडियम में कहाँ में पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, नीदरलैंड्स के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वो डॉक्टर जोईता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी स्वरूपों में सबसे अधिक छक्के लगाने वाला बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो दोस्तों रोहित शर्मा बन गए हैं। 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? दिल्ली में है।
दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन द्वारा जारी दुनिया के 100वें सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीयों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों अभिनेता शाहरुख खान और निर्देशक एस राजमौली को। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।